सो अब तक हमने जो है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में पढ़ा हुआ है और उनको हमने ड्राइव भी किया था। अब हम जो है डायमेंशनल एनालिसिस जो है हम इसके यूज़ की बात करते हैं कि हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ठीक है, यानी डायमेंशन से हम किस तरीके से यूज़ करके हम इसकी हमें क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम वो पढ़ते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जिसमें हम तीन जो इनके मेन यूज़ है उसको हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो यूनिट का जो उसकी वैल्यू है उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, यानी एमकेएस से सीजीएस, सीजीएस से एमकेएस में किस तरीके से कन्वर्ट होगा। दूसरा, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, कोई भी गिवन इक्वेशन है, कोई गिवन फॉर्मूला है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि गिवन इक्वेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से उसमें एरर फाइंड करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट है ड्राइविंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कोई भी क्वांटिटीज एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट है उसका हम फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव करेंगे। ये सारे हम जो है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है कि U1 एंड U2 जो है वो यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी हमने क्यों ली है जिसकी U1 और U2 यूनिट्स हैं, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी अगर जैसे लेंथ है तो मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 100 सेंटीमीटर, ठीक, यानी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर ले रहा हूँ, और उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 मीटर। यहाँ पर U2 में हम बात करें तो मैं क्या ले रहा हूँ, उसकी यूनिट को क्या ले रहा हूँ, M यानी मीटर ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमने वही कंसिडर किया, एक फिजिकल क्वांटिटी है Q और उसकी जो यूनिट्स हैं वो U1 और U2 हमने कंसिडर किए हैं, वो अलग अलग सिस्टम में है। हो सकता है U1 MKS में हो, U2 है आपका CGS में हो, इस तरीके से डिफरेंट सिस्टम में है। और N1 और N2 की न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो जो 100 सेंटीमीटर है तो 100 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, सेंटीमीटर यूनिट हो गई। और उसका अगर मैं कन्वर्जन करूं एमकेएस में तो वो 1 मीटर, तो 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और M क्या है, यूनिट हो गई, ठीक है। तो अब इस तरीके से कन्वर्जन, ये तो सिंपल सा, तो हम किस तरीके से करेंगे उसको हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो अब हम उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे, उसकी वैल्यू को, तो मैं कैसे लिखूंगा, लेंथ इज इक्वल टू कितनी है, फॉर एग्जाम्पल N1 और उसकी यूनिट, यानी 100 सेंटीमीटर इक्वल टू वो किसकी इक्वल है, 1 मीटर। तो हमने क्या लिख दिया, N2 है U2, क्योंकि जो यूनिट का जो कन्वर्जन करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है और यूनिट चेंज होती है, लेकिन जो उसका मेजरमेंट है वो तो सेम ही रहता है ना। यानी जितना डिस्टेंस आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में लिखेंगे 1 मीटर, उसी को अगर मैं 100 सेंटीमीटर की बात करूं तो दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो तो सेम ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर अलग अलग लेंथ हो गई, ये तो है तो सेम ही ना, लेंथ तो सेम ही है आपकी, तो वही है, ये तो आपकी इक्वल होगी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी की हमने मान लिया डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, यानी ये किस पे डिपेंड कर रही है, मास, लेंथ और टी पे अगर कर रही है तो m की पावर a पे डिपेंड कर रही है, l की पावर b एंड t की पावर c, ठीक है। तो अब दोनों यूनिट्स में मैं अलग अलग अगर लिखूं, यानी मास, लेंथ और टाइम को अलग अलग अगर मैं दोनों में रिप्रेजेंट करूं, तो मैंने U1 वाले को नाम दे दिया है M1, L1 एंड T1 और U2 वालों को दे दिया है M2, L2, T2, ठीक है। पावर्स हमने इस तरीके से सेम रखी हुई हैं क्योंकि पावर्स तो आपका सेम ही यूज होगी। अगर हम लेंथ यूज कर रहे हैं तो लेंथ की डायमेंशन चाहे सेंटीमीटर में लिखो यूनिट, चाहे मीटर में लिखो, डायमेंशन तो सेम ही रहेगी ना, L ही रहेगी, और L की पावर कितनी रहेगी, 1, ठीक है। अब एरिया को आप चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखो चाहे मीटर स्क्वायर में लिखो, जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तो उस पर जो L की जो पावर है वो तो 2 ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने पावर्स में चेंज नहीं किया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पावर्स हम चेंज कर दें, ए बी ए सी है तो यहाँ A1 B या कुछ C B ऐसे उल्टा कर दें, ये नहीं हम कर सकते। अब दोनों की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की है, ठीक है। तो ये आ गया फॉर्मूला। तो अगर मुझे कन्वर्जन करना है, यानी मुझे N2 फाइंड करना है, ये पहला सिस्टम में वैल्यू थी, इसमें फाइंड करनी है, तो ये न्यूमेरिकल आ गया, इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया। यानी N2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, N1 जो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इस तरीके से उनके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो रिलेट करेंगे। तो इसकी हेल्प से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो है कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो जो सेकेंड सिस्टम में जो है हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल होगी फर्स्ट सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू
m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b और T1/T2 की पावर c। ठीक है, ये सिंपल सी डेरिवेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब जो हमने कन्वर्जन की बात की थी, तो हमने एग्जांपल लिया है, फर्स्ट एग्जांपल है, तो हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं 1 जूल को, ठीक है, अर्ग में। अब 1 जूल जो है वो वर्क डन की या एनर्जी की जो यूनिट है वो किस में है, एमकेएस सिस्टम में है, और अर्ग जो है वो सीजीएस सिस्टम में। तो हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि जो फिजिकल आपकी जो यूनिट है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी यूज हो रही है। तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी जो हम यूज कर रहे हैं वो किसको यूज कर रहे हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ पर यूज है वो है वर्क डन। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपकी, वर्क है, जिसको हमने रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। तो अब आपको सबसे पहला जो काम करना है, W की जो है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ वर्क डन की बात करें, डायमेंशन ऑफ वर्क, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क अगर आपको लर्न करना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था लर्न कर लेंगे तो आपको आसान रहेगा, अगर नहीं है लर्न तो फिर आपको पहले उसको ड्राइव करना पड़ेगा, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो क्या होता है, ml² T-2। तो ये अगर फॉर्मूला आपका है, तो जो अभी हमने डेरिवेशन अगर की थी उसमें आप ध्यान से देखें, तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है, तो इसमें m की पावर, l की पावर, t की पावर को अगर हम लिखें अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू, m की पावर a माना था ना, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, कुछ नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू कितनी आ रही है 2, एंड c की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ रही है -2। ये ABC की वैल्यू हो गई है आपके पास। ठीक है, तो अब आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना है, तो हम इसी तरीके से लिखते हैं ना, इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिखा था, तो हम इसको लिखें। तो आपको गिवन है N1 गिवन है, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, N1 की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, कितनी है 1, और यूनिट जो है उसकी जूल है। ठीक है, लेकिन जब आप जूल को, ठीक है, लिखेंगे तो आपको जूल में जो उसकी डायमेंशन जो यूज हो रही है वो m, l और t की पावर की जो है पावर के साथ हम उसको लिखेंगे। m1 तो आपका n1 की न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 है, लेकिन अब मैं फॉर्मूले में अगर पुट करूं तो फॉर्मूला क्या है आपका n2, यानी जो मुझे कन्वर्ट करना है n1। अब m1/m2, क्योंकि इसमें कौन कौन यूज हो रहा है, मास, लेंथ और टाइम हो रहा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन पावर कितनी है इसकी 1। फिर हम बात करें L1/L2, इसकी पावर कितनी यूज हो रही है 2, ये फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं मैं, इस फॉर्मूले में, और T1/T2 की पावर कितनी यूज हो रही है -2। अब मैं अगर लिखता हूं m1 की वैल्यू है 1, न्यूमेरिकल वैल्यू जूल है ना, तो जूल कौन से सिस्टम में है, एमकेएस में, तो एमकेएस में जो मास है m1 वो किस में होगा, किलोग्राम में। ठीक है, लेंथ किस में होगी, मीटर में, और टाइम किस में होगा, सेकंड में। ये एमकेएस सिस्टम कह दो या इसको एसआई सिस्टम कह दो, क्योंकि वर्क डन की एसआई यूनिट को ही जूल कहते हैं। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है n2 की न्यूमेरिकल वैल्यू, कौन से सिस्टम में, सीजीएस में। तो सीजीएस में फाइंड करना है, तो सीजीएस में मास किस में यूज होता है, सी मतलब जी मतलब ग्राम, यानी आपको ग्राम में है ये। एल जो है, सी मतलब किस में है, सेंटीमीटर में है, और टी जो है वो किस में है आपका, वो तो सेकंड में ही रहता है। तो ये आपका कौन सा सिस्टम है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। अब कन्वर्ट आप किस तरीके से करेंगे, तो हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो n2 की वैल्यू निकालनी है। ये तो हो गया 1, वैल्यू पुट करें
मास इसमें पहले था 1 किलोग्राम, नीचे है ग्राम, पावर तो 1 है इसकी। लेंथ पहले थी 1 मीटर, अब है 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है इसकी 2। टाइम सेकंड था और अभी भी क्या है सेकंड है, पावर कितनी है -2। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो सीजीएस में निकालनी है ना, तो यानी आपको सिस्टम कौन सा चाहिए सीजीएस, तो किलोग्राम को हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो यानी ग्राम में करना पड़ेगा, मीटर को किस में करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो कन्वर्ट करें अगर हम तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 10⁻³ पढ़ा हुआ है आपने। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर यानी 10⁻²। लेकिन इसके जो पावर्स यूज हो रही हैं उनको आप भूलना मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। सेकंड जो है, सेकंड तो ये भी 1 था ये भी 1 था, ये कैंसिल हो जाएगा और 1 की पावर क्या होगा 1 लिखेंगे तो वो 1 ही होता है, ठीक है। 1 की पावर आप कितनी भी ले लें वो क्या होगी 1 ही वैल्यू आएगी। तो अब जो है यहां देखें तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, यहां से ये आ जाएगा 10⁻³ n1 की वैल्यू है 1, यहां से आ गई 10⁻³, यहां से आ गई 10⁻², यहां से आ गया 1। तो ओवरऑल कितना आ गया, सॉरी यहां से 4 होगा ना, ये 2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया 10⁻⁷। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है n2 की वो हमें पुट करनी है कहां पर, जो हमने स्टार्टिंग में माना था यहां पर। n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁷। तो क्या हो गया आपके पास 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। दिस इज कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। आप सेम क्वेश्चन को करें, लेकिन अब आप क्या करेंगे, जो मैं आपको एग्जाम में आपको होमवर्क में दे रहा हूं करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, आप कीजिए 1 अर्ग को जूल में चेंज कीजिए तो कितना होगा, ठीक है। यानी आप रिवर्स कीजिए। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है 1 अर्ग इक्वल टू जूल, यानी आपको अर्ग को जूल में चेंज करना है। आपको पता है अगर मैं वैल्यू निकालूं इस वाली इक्वेशन से तो आपको पता है कितना आना चाहिए, पावर ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी ना, इतना आना चाहिए। लेकिन ये आपको प्रूफ करना है कि इतना होगा। जैसे हमने ये फाइंड किया ना ऐसे ये भी फाइंड करना है। हालांकि अगर ये लर्न है तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस के लिए आपको ये इस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी में आपको जो है 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, ये भी आपको प्रैक्टिस के लिए करना है, ठीक है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसको कीजिए। पहला हो गया 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, और 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। डाइन जो यूनिट है वो किस में है सीजीएस सिस्टम में, और न्यूटन जो है एमकेएस या एसआई यूनिट है। ये दोनों आपको फाइंड करना है।